हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से केमिस्ट्री कर रहे थे और केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेटल। मेटल में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया था, तो आज हम लोग 100 से आगे की ओर करेंगे। आपका एएलपी का डेट आ चुका है, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो बुक को फॉलो करते आ रहे हैं उसी बुक को लगे रहिए, क्योंकि एक बुक को आप जब बार बार पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन 100% आ जाएगा, क्योंकि आप उस बुक से क्या होते हो सॉरी, फैमिलियर होते हो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आसी बाई मिस्टेक यूज एन अननोन सोल्यूशन। आसी जो होता है वो एक अननोन सोल्यूशन को यूज़ कर लेती है, क्या साफ़ करने के लिए, अपने कपड़े को साफ करने के लिए, डिटर्जेंट की जगह पे। मान के चलिए ये मेरा बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या था, इस बाल्टी में पानी था इस टाइप से। तो आसी समझती है क्या कि इसके अंदर डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट मतलब सर्फ का पानी है और उससे वो कपड़ा साफ करती है, लेकिन वो सर्फ का पानी नहीं था, डिटर्जेंट का पानी नहीं था। जब आसी अपना कपड़ा को निकालती है, जब आसी अपने क्लॉथ को निकालती है, तो वो क्या देखती है कि जो उसका क्लॉथ है ना, उसका रंग गायब हो चुका है। उसका रंग क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो आपको बताना है कि उसके अंदर क्या था। देखिए जब रंग गायब हो गया है, इसका मतलब वो जो पानी है उसके अंदर क्या डला हुआ था, तो उसके अंदर डला हुआ था ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या कर देता है, कलर को गायब कर देता है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CaOCl2। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग केमिकली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों बोलते हैं, देखिए Ca से क्या होता है, Ca से होता है मेरा कैल्शियम, O से होता है मेरा ऑक्सीजन और Cl से क्या हो जाता है, क्लोरीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्या कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आप कोई भी कलर सब्सटेंस को जब डालिएगा, कोई भी आप कलर सब्सटेंस को डालिएगा ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उस कलर सब्सटेंस को क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। मतलब जो हमारा कलर होता है उस कलर को क्या कर देता है, गायब कर देता है, फेड कर देता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किस कहीं काम के लिए जाना जाता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस करने के लिए जाना जाता है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्शन करने के लिए भी करते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जर्म्स वगैरह है उसको मारने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप याद रखिएगा, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका क्या होता है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। आप देखते होंगे जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है वहाँ पे क्या होता है, बहुत महकता है। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महकता है। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कैसा प्रॉपर्टी होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर में आप इसको डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर में घुल जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कैसा होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। और इसके अंदर जो स्मेल मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो क्यों होता है, तो वो हमारा क्लोरीन की वजह से होता है। ये सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर स्मेल जो होता है वो क्यों होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो मेरा स्मेल होता है वो मेरा क्लोरीन की वजह से होता है। और ये कैसा कलर का होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इतना बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो देखिए जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब आप क्या कीजिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो बोल रहा है कि क्या हमारा बनाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए जो हम कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं किसको, CaO को। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है हम किसको बोलते हैं, CaO को। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो ये आपका क्या बना देगा, तो ये आपका बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बना देगा CaOH2। ठीक है, तो देखिए आपका क्या बन गया, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो ये आपका क्या बना दिया,
CaOH2। अब देखिए ये क्या था, ये था मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग जानते हैं किससे नाम से, क्विक लाइम से। जो हमारा क्विक लाइम होता है वो हम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसी का यूज हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। और ये जो इधर प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोल देते हैं, बताइए क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं स्लैग्ड लाइम के रूप में। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लैग्ड लाइम के रूप में जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो देखिए जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने का मतलब क्या हो गया कि ये टूटेगा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो ये क्या होगा, टूटेगा। और ये टूट के क्या बना देगा, तो ये बना देगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के साथ साथ यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से हमारा गैस भी रिलीज़ होता है। उस गैस को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। तो यहाँ से जो गैस रिलीज़ होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो हमारा किस रूप में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्विक लाइम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारा क्विक लाइम क्या होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा क्विक लाइम। और जो हमारा CaCO3 है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लाइम स्टोन। तो जो अगर हमको क्विक लाइम चाहिए, अगर हमको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइम स्टोन को हीट करेंगे। तो लाइम स्टोन को हीट करने की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है। पूछ रहा है इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके बारे में समझिए। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखने दीजिए। हाँ, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना उसका एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो देखिए दो टाइप का होता है। वो क्या क्या होता है, एक होता है CaSO4 1H2O, ठीक है, CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं 2CaSO4 × H2O। ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। CaSO4 × 1/2 H2O। और या तो ये जो 2 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2CaSO4 × H2O। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल कितना है, एक है, और CaSO4 का कितना मॉलिक्यूल है, तो आप बोलेगा सर यहाँ पे जो हमारा CaSO4 है इसका कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। इस बात को आप याद रखेंगे। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज़ हम लोग करते हैं टॉय बनाने के लिए। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, टॉय बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। किसी का अगर हड्डी टूट जाता है तो उसको अगर हमको ठीक करना होता है तो भी हम उसको किस चीज़ का चढ़ा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग POP के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या कह रहा है, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, एक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। कह रहा है 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा गलत। कह रहा है 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है भैया तो यहाँ पे पानी हाफ थोड़ी होगा। अगर यहाँ पे एक CaSO4 रहता तब हाफ ऑफ वाटर होता, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, देखिए यहाँ पे 2 CaSO4 है, और क्या कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखिए जब आप मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो CaO का करते हैं। CaO क्या होता है, तो सर CaO जो होता है ये होता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग बोल देते हैं क्विक लाइम। जो हमारा क्विक लाइम होता है इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए। अब एक चीज़ और आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो आप क्या बोलेगा कि सर आप क्या कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हीट दे दीजिए। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दीजिएगा तो ये किस में टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ से गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा, तो यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर लेंगे, सीमेंट बनाने के लिए कर लेंगे। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी का, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा लाइम स्टोन है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो मार्बल भी बोल देते हैं। तो CaCO3 जो है वो हमारा केमिकल फार्मूला हो जाएगा मार्बल का। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज मिक्सड विथ वाटर। इसका मतलब ये कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब आप वाटर के साथ मिक्स कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए जब आप CaSO4 और 2H2O, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हो गया कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे हेमीहाइड्रेट है तो यहाँ पे कितना वाटर हो जाएगा, 1/2H2O। हेमी बोल रहा है ना, तो 1/2H2O। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, याद रखिएगा जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा जम जाता है, वो हमारा सॉलिड मास होने लगता है, हार्ड हो जाने लगता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इट सेट एज ए हार्ड सॉलिड मास। तो जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या होने लगता है, जमने लगता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अभी मैंने आपको बताया था जब आप लाइमस्टोन को हीट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ से जो मेरा गैस रिलीज होता था वो कौन सा गैस रिलीज होता था, आप बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमसे यही तो पूछा है कि जब आप लाइमस्टोन को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिएगा तो कौन सा चीज़ बनेगा, तो आप बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसी क्विक लाइम का यूज़ करके हम लोग क्या बना रहे थे, सीमेंट बना रहे थे। और यहाँ से जो गैस लीज होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्या कह रहा है केमिकल कंपाउंड X इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, कोई मेरा जिप्सम है उसको हीट करके हम क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं जिस कंपाउंड का नाम क्या है, X। इट इज़ ए वाइट पैडर एंड यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, कंपाउंड X इज। ठीक है, तो देखिए एक बात याद कीजिए, जो हमारा जिप्सम होता है ना इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaSO4 × 2H2O। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिप्सम बोल देते हैं। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना वो कैसे बनता है, तो जब आप जिप्सम को हीट करते हैं, जब आप जिप्सम को, ये जो जिप्सम है इसको जब आप हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, इसको हीट करने के बाद हमारा बन जाता है क्या, इसको जब आप हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है CaSO4 × 1/2H2O। मतलब आपका यहाँ से क्या बन जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जो हमारा जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम लोग फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा कंपाउंड X है ये कौन सा कंपाउंड था, ये हमारा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए क्या रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखिए जो हमारा क्या होता है यहाँ पे होता है मेरा CaO, जो मेरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है CaOH
टू। ठीक है, जब आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम को बोलते हैं, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमारा क्या बना देता है, तो ये हमारा बना देता है CaOCl2, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन। ब्लीचिंग पाउडर हमको बनाना है तो हम क्लोरीन का रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो आप बोलेगा ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो आपको उसको रिएक्शन करवाना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय ब्लीचिंग पाउडर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी नहीं शो किया जाता है, तो देखिए जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसा एजेंट, देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझिए। सबसे पहला बात, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये वाइट पाउडर होता है और ये येलोइश भी होता है, वाइट और येलोइश पाउडर होता है। ये कैसा होता है, ये मेरा वाइट येलोइश पाउडर होता है। और समझिए जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका क्या काम होता है, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। वो स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों होता है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो मेरा क्लोरीन की वजह से होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये सॉल्युबल होता है, किस चीज़ के साथ सॉल्युबल होता है, तो ये जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये मेरा कोल्ड वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये क्या होता है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके अंदर कैसा प्रॉपर्टी होता है, तो इसके अंदर मेरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको हम लोग कभी कभी ब्लीचिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए करते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज़ करने बनाने के लिए करते हैं। तो कह रहा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन फाइबर, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन का काम आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसा होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओपन इन एयर। तो देखिए जब आप क्या कीजिएगा, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या हो गया, CaOH2 को आप क्या कर दीजिएगा, खुला में छोड़ दीजिएगा। मतलब आप स्लैक लाइन को क्या कर दीजिएगा, खुले में छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CaCO3 में। CaCO3 का मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कैल्शियम कार्बोनेट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। इस बात को आप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये किस में बन जाएगा, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, क्योंकि जो मेरा जब आप CaCOOH2 को खुले में छोड़िएगा तो ये मेरा रिएक्शन करने लगेगा। किससे रिएक्शन करने लगेगा, तो हवा में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो देखिए कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और कह रहा है इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सही बात है, जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो जर्म्स वगैरह जो होता है, कीटाणु वगैरह जो होता है पानी में, उसको मारने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात था। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेंटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। जब आप इसको वाटर के साथ, इसको वाटर आप दीजिएगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर जाता है, सेट कर जाता है। सेट करने का मतलब क्या हुआ, ये हार्ड होने लगता है। तो ये इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, जिस वजह से जिन लोगों का ब्रोकन लेग हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाता है, तो हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, भगवान का मूर्ति, टॉय वगैरह हम लोग बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो पहला बात तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप इन एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये भी बात सही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर देते हैं ना, तो वो पूरा जम जाता है, सेट कर जाता है, किसी चीज़ को हवा व किसी चीज़ को आर पार इधर उधर नहीं होने देगा, ठीक है। तो जो हमारा लैबोरेटरी वगैरह में जो हमारा एयर गैप्स होता है, उसको हम लोग सील करने के लिए किस चीज़ का करते हैं, तो उसको हम लोग सील करने के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका ये बहुत ही एक क्या है, विशेषता है कि ये क्या हो जाता है, हार्ड मास बन जाता है जैसे ये भीगता है वाटर के साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है श्रेया एड सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो देखिए कह रहा है कि कोई श्रेया नाम की लड़की है, ठीक है, उसके क्या कह रहा है, श्रेया एड सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। जो मेरी श्रेया है वो क्या करती है, उसके पास एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें वो क्या ऐड करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2O ऐड कर देती है, ठीक है। फिर उसके अंदर वो क्या ऐड कर देती है, देखिए उसके अंदर वो कर देती है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2H2SO4। H2SO4 किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवाइएगा तो आपको क्या मिलेगा। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आप H2SO4 को जब आप रिएक्ट करवाइएगा तो जो आपको मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, CaSO4 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, CaSO4 बोल देते हैं। और CaSO4 जो है ये क्या है बताइए, तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। इस बात को याद रखिएगा, क्या है ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट है। और यहाँ से हमारा पानी भी रिलीज होता है 2H2O। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और जो रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं H2O, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जो CaOCl2 जो है ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। ये एक तरह का वाइट कलर पाउडर है जिसमें क्या होता है, बहुत स्मेल होता है। किसकी वजह से स्मेल होता है, क्लोरीन की वजह से। कह रहा है विच गैस इज़ यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाते वक्त आप कौन से गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप ब्लीचिंग पाउडर को बना रहे होते हैं, जब आप किस चीज़ को बना रहे होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बना रहे होते हैं, तो आपको जो गैस यूज़ करना होता है वो गैस होता है मेरा क्लोरीन। वो कौन सा गैस होता है, क्लोरीन। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CaOCl2। और यही CaOCl2 क्या है, मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। और यहाँ से वाटर भी रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन को भी याद रखेंगे आप। पूछ रहा है व्हाट टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हम लोग किस चीज़ से बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं। तो देखिए जो हमारा जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जब आप इसको हीट दीजिएगा, जब आप जिप्सम को क्या दीजिएगा, हीट दीजिएगा, कितना दीजिएगा, या तो आप 100 डिग्री सेल्सियस दीजिए या तो आप 373 केल्विन। ये क्या है मेरा, केल्विन में अगर आपको देना है तो 373 केल्विन, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में देना है तो 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप CaSO4 × 2H2O, जब आप जिप्सम को 100 डिग्री दीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1H2O, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको 100 डिग्री सेल्सियस देना होगा, ठीक है।
अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लाइम स्टोन। हमको कह रहा है वह कौन सा कंपाउंड होता है जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमको क्या दे देता है, तो हमको दे देता है लाइम स्टोन। हमको क्या दे देता है, तो हमको लाइम स्टोन दे देता है। तो याद कीजिए जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जो मेरा क्या है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो आपका क्या बन रहा था, आपका बन रहा था CaCO3। ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा था, तो H2O रिलीज हो रहा था। ये हमारा क्या है, यही मेरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये मेरा क्या है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये मेरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइम स्टोन बोल देते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा था कि जब आप वो कौन सा कंपाउंड है जब उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपका लाइम स्टोन मिलेगा। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाइएगा, बताइए। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपको मिलेगा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको चाहिए जिप्सम, CaCO4 इंटू 2H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। आपको देना होगा तापमान, हीट देना होगा, कितना देना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, CaCO4 इंटू 12H2O। ठीक है, आपका ये बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी CA2SO4। ऑप्शन नंबर बी सी, यहाँ पे देखिए ये गलत है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए फुटबॉल प्लेयर गॉट फ्रैक्चर वाइल प्लेइंग फुटबॉल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर टुक X सब्सटेंस एंड मिक्सड विथ वाटर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर वुड इन द राइट पोजीशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस X। तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका है जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, हड्डियों को ठीक करने के लिए करते हैं। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि ये पानी के साथ क्या हो जाता है, सेट कर जाता है, हार्ड कर जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपसे पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, जो हमारा फॉर्मेशन होता है स्लैक्ड लाइम का, स्लैक्ड लाइम का मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम बाय द रिएक्शन। देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका बन जाता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि जब आपका ये स्लैग लाइन बन रहा है तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे नहीं ना, आपको लग रहा है कि CaOH2 है, बस इनका क्या हुआ है, अरेंजमेंट चेंज हुआ है, बाकी ये सब कंबाइंड हो गए हैं, बाकी ये सब क्या हो गए, कंबाइंड हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। जब भी आपका स्लैग्ड लाइम, जब भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है तो आपका क्या बना देता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा रिएक्शन है, तो ये मेरा कॉम्बिनेंट रिएक्शन है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पूछ रहा है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है। तो आप लोगों को मैंने चीख के बताया है, जब भी आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब भी आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कर दीजिएगा, आप रिएक्शन करवा दीजिएगा क्लोरीन गैस के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से गैस भी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये क्या है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम लोग क्या जानते हैं, स्लैग्ड लाइम के रूप से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमारा स्लैग्ड लाइम है इसी का फॉर्मूला होता है CaOH2। जब आप स्लैग्ड लाइम CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाइएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज
नॉट यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप कहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग खाना बनाते समय यूज़ नहीं करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, टॉय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें जो ये पी है ये क्या है, लाइम स्टोन है। ठीक है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा लाइम स्टोन है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है फॉर्मूला? CaCO3। जब आप CaCO3 को, आपका CaCO3 है, ठीक है, तो आप बताइए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? तो आप सारे लोग जानते हैं कि सर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैसे बनता है? जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये मेरा टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ से मेरा गैस रिलीज होता है। उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? CO2 गैस बोलते हैं। तो याद रखेंगे जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? CaO। CaO क्या है मेरा? CaO है मेरा क्या? क्विक लाइम। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जो मेरा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके पास होता है? मेरा CaCl2 के पास होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, CaCl2। CaCl2 जो है इसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। पूछ रहा है द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फंक्शनल बुल इन द राइट पोजीशन। जो हमारा प्लास्टर, जो हमारा फ्रैक्चर बोन हो जाता है तो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? POP बोल देते हैं। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो POP बन जाता है। पूछ रहा है विच केमिकल कैन बी यूज फॉर मेकिंग जर्म फ्री ड्रिंकिंग। तो अगर आपको पानी को शुद्ध करना है तो आपको उसमें डालना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है मेरा CaOCl2, और CaOCl2 ही क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अब बी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज नोन एज मार्बल। इसमें से कौन सा जो केमिकल कंपाउंड है उसको हम लोग मार्बल बोलते हैं? तो आप सारे लोग जानते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया, CaCO3 जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं लाइम स्टोन। जो हमारा लाइम स्टोन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इसी को हम लोग बोल देते हैं मार्बल। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मार्बल बोल देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ। तो देखिए जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है इसका मतलब क्या हो गया? CaSO4 इंटू 2H2O। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात पूछा है। CaSO4 इंटू 2H2O, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है मेरा जिप्सम का। ये किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम। और जब आप जिप्सम को हीट करते हैं, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तब आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर यहाँ पे डाई के जगह अगर आपको हेमीहाइड्रेट बोल देता, जैसे ही हेमीहाइड्रेट बोल देता तो ये बन जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला है डाईहाइड्रेट, मतलब जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम है? 2 हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जिप्सम। जिप्सम वही है जिसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ठीक है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है? तो अभी आपको ये क्वेश्चन देखिए कितने बार आ गया, रिपीट हो गया। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कीजिएगा? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल
टाइप इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इनमें से ऐसा कौन सा मेरा सॉइल है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अच्छी मात्रा में होगा, मैग्नीशियम बहुत अच्छे मात्रा में होगा, पोटास बहुत अच्छे मात्रा में होगा, लाइम सॉइल होगा। जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है, जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे क्लेई मटेरियल से मिलके बना होता है। इसका जो सॉइल होता है बहुत ही फाइन होता है। इसके अंदर एक टेंडेंसी होता है कि ये क्या करता है, पानी को होल्ड करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। और जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। कह रहा है ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन। केल्विन का मतलब जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो इसका यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। ठीक है, आपको केल्विन में जब भी बनाना है तो आपको क्या कर दीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 को ऐड कीजिएगा, जब भी आप ऐसे याद रखिए, जब भी आप डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको केल्विन मिल जाएगा। तो यही कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 373। कह रहा है इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड इट बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस सब्सटेंस इज यूज टू मेक टॉय मटेरियल फॉर डेकोरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि जिप्सम को जब आप हीट करिएगा तो वो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 इंटू 1/2S2। बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और कह रहा है कि ये टॉय बनाने के लिए यूज़ होता है, डेकोरेशन करने के लिए होता है, स्मूथ सरफेस यूज़ होता है। तो ये कौन सा मटेरियल है, तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड अप ऑफ। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो ये होता है, बनता है हमारा जिप्सम से। जब आप जिप्सम को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। पूछ रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। बहुत बार बता दिया है। पूछ रहा है लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाइएगा लाइम वाटर के साथ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब भी आप, जो हमारा लाइम वाटर है, जब भी आप लाइम वाटर को पास करवाइएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन होता है इसी को हम लोग लाइम सोल्यूशन भी बोल देते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अल्केलाइन होता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। देखिए जो मेरा चॉक है वो भी मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है, लाइम स्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है, जो मेरा मार्बल है वो भी मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है। लेकिन जो मेरा जिप्सम है, वो मेरा क्या है, वो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। जो मेरा जिप्सम है वो किस चीज़ का फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। कि ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेरा जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2S2O। ठीक है, तो ये मेरा जिप्सम है और जो मेरा जिप्सम है वो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाता है किस चीज़ से, कैल्शियम सल्फेट से। ये किस चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट से। तो कैल्शियम सल्फेट से ऑब्टेन होने की वजह से ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। और लेकिन जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये हमारा अर्थ क्रस्ट में 4% है। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो अर्थ क्रस्ट में क्या है, 4% के रूप में है। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी से हम लोग क्या क्या मिलता है, हम लोग को चॉक मिलता है, हम लोग को लाइम स्टोन मिलता है, हम लोगों को मार्बल मिलता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो ये सेडिमेंटेशन के थ्रू बनता है। किस चीज़ का, सेल ऑफ स्मॉल फॉसिलाइज्ड स्नेल, सेल फिश, कोरल, जैसे जो आप लोग जानते हैं समुद्र वगैरह में जो चीज़ मर वर जाते हैं उनसे ये बनता है। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज फॉर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आप ब्रेड बनाने के लिए थोड़ी करोगे, पहला ही हमको मिल गया, ये गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्शन वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके बारे में क्या सही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस डजंट चेंज ऑन वेटिंग विथ वाटर। यही हमारा गलत बात है, क्योंकि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है जैसे ही वाटर के साथ उसको घुलाइएगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत जमना स्टार्ट कर देता है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू रिपेयर द ब्रोकन बोन। सही बात है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। पूछ रहा है ऑन प्रोवाइडिंग हीट द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जैसे ही आप हीट को इन्वॉल्व करते हैं तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है जिप्सम कंटेन डैश मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और बताइए यहाँ पे वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, तो आप बोलेगा यहाँ पे वाटर का 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ पर्सिपेट्स फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को पास करवाइएगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। और जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, ये कैसे कलर का होता है, तो ये मेरा वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका मेरा फॉर्मूला होता है CaOH2O। जो मेरा लाइम वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। ठीक है। आपको बताना है कि क्या जो हमारा कैल्शियम होता है उसके साथ जब आप वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या नहीं होता है। कह रहा है कैल्शियम स्टार्ट स्विमिंग, जो हमारा कैल्शियम होता है वो स्विम करने लगता है, सही बात है। कह रहा है द हीट गेट रिलीज, द हीट रिलीज इज लो, जो हीट रिलीज होता है वो लो होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन इज लो, ये हमारा गलत बात होता है, क्योंकि जो मेरा इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। जो मेरा हीट रिलीज होता है, जो मेरा हीट इमिटेड होता है वो क्या हो जाता है, मच हो जाता है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम इज, जो मेरा जिप्सम है वो क्या है, तो जो मेरा जिप्सम है वो एक तरह का मेरा सेडिमेंट्री रॉक है। जो मेरा जिप्सम है वो क्या है, मेरा केमिकली वो पार्टिसिपेट करता है सेडिमेंट्री रॉक में। जो मेरा जिप्सम होता है वो क्या होता है, एक तरह का हमारा बेस मिनरल होता है, इसको हम लोग सेलेनाइट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा जिप्सम होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा है व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, नया क्वेश्चन है देखिए। कैल्शियम फॉस्फेट का जो मेरा फॉर्मूला होता है ये होता है Ca3PO4 और यहाँ पे 2। जो मेरा कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जिनको लो ब्लड हो क्या होता है, लो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है, या उनको क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी होता है, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रिवेंशन में, किसके, जिनके बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए या उनका गैस्ट्रिक हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेक लाइम वाटर मिल्की। कौन सा गैस जो होता है वो मेरा जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की बना देता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज। जो मेरा कैल्शियम सल्फेट देखिए यहाँ पे हेमी शब्द कह रहा है, हेमी शब्द कहते ही ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O। अगर यहाँ पे हेमी नहीं होता, डाई होता, तो ये क्या हो जाता, जिप्सम हो जाता। कह रहा है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल प्रोड्यूस एन एल्कली ऑक्साइड। कह रहा है कि वह कौन सा एटॉमिक नंबर है जो हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा, अल्केलाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। तो जब आप कैल्शियम, जो हमारा का कैल्शियम होता है वो आपका कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, तो वो कैसा नेचर का होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का। जो हमारा कैल्शियम होता है वो अल्केलाइन ऑक्साइड बनाएगा, क्या बना देगा, CaO, और ये क्या होता है, अल्केलाइन ऑक्साइड होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द केमिकल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन
कौन सा जो हमारा केमिकल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइम स्टोन बोल देते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा लाइम स्टोन होता है वो मेरा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो हमारा लाइम स्टोन होता है वो मेरा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, लाइम स्टोन जैसे मार्बल, चौक, ये क्या होता है, वाइट सॉलिड होता है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, वॉल का पेंट, वॉल वाइटनिंग वगैरह में करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ए मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आप याद रखिएगा, अब ब्लड जमाने के लिए हम लोग को किस चीज़ का ज़रूरत होता है, कैल्शियम का ज़रूरत होता है। और किसका ज़रूरत होता है, तो विटामिन के का। तो वो उधर का बात है, यहाँ पे आपको विटामिन के नहीं दिया हुआ है। तो जो आप याद रखेंगे, खून को जमाने के लिए हम लोग का किस चीज़ का ज़रूरत होता है, कैल्शियम का। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो जो हमारा दांत होता है वो भी किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम का। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट डिसइंफेक्शन। पानी को साफ करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 जो है ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, फॉर्मूला है। CaOCl2 जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, फॉर्मूला है। कह रहा है द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो मेन सबसे ज़्यादा चीज़ है वो क्या है बताइए, तो वो है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो मेरा क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो महक होता है वो क्या होता है, बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ चॉक। तो जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मेरा क्या है, चॉक का केमिकल नेम है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है, चॉक का। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लेमोनेड। लेमोनेड जो होता है वो क्या है, तो लेमोनेड जो है एक तरह का सोल्यूशन है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेरा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है वो कितना होता है, 40, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ठीक है, इतना बात आपको कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर। पूछ रहा है द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज। जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है क्विकलाइम का वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देख रहे हैं कितने एग्जाम में पूछा है, 1 2 3 4 5। जो हमारा क्विकलाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। CaO जो होता है वो हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ही हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम को। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ CaO। जो हमारा केमिकल नेम है CaO का वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विकलाइम बोल देते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रेटेड लाइम, CaOH2O। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड लाइम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम को ही क्या बोल देते हैं, स्लैग लाइम के नाम से भी जानते हैं। स्लैग लाइम के नाम से भी जानते हैं। कह रहा द केमिकल नेम ऑफ डैश इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है, याद रखिएगा। द कंपाउंड इज यूज एज ड्राइंग एजेंट। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड को हम लोग ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ रहा है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 किसका केमिकल नेम है, तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। कह रहा है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मेरा करेक्ट फॉर्मूला होता है ये क्या हो जाता है, CaOH2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिएगा ना, सबसे मैं आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या, अगर आपसे पूछे CaO क्या होता है तो आप क्या बोलेगा आप बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला होता है, CaO। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विकलाइम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विकलाइम। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका आ गया CaOOH2।
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं स्लैक लाइम। क्या बोल देते हैं, स्लैक लाइम। फिर मेरा आ जाता है CaCO3, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मेरा क्या होता है, ये हो जाता है मेरा लाइमस्टोन, ठीक है। फिर हो जाता है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और एक मेरा लास्ट हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaOCl2। द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करवा दिया इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। कह रहा है इफ़ द वेदर इज़ वेरी ह्यूमिड यू मस्ट रिमूव द इमिटेड गैस थ्रू ए ड्राई ट्यूब। ठीक है, तो अगर वेदर क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो आप क्या कीजिएगा, CaCl2 का यूज़ करके क्या कर दीजिएगा, आप वहाँ से गैस को इमिट करवा दीजिएगा ड्राई ट्यूब से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर डैश इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो ये आपका क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CaOH2, क्या बना देगा, CaH2। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लैग लाइम, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लैग लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्लैग लाइम ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्टिक लाइम। कॉस्टिक लाइम भी हम लोग किसको बोलते हैं, स्लैग लाइम को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है डैश इज़ नेवर फाउंड एज ए फ्री एलिमेंट इज़ द नेचर। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो मेरा कैल्शियम है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा कैल्शियम है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है इन ब्लीचिंग पाउडर डैश इज ब्लीचिंग एजेंट इज़ प्रेजेंट। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है। जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर जो मेरा ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्लोरीन। कह रहा है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कन्वर्टेड इनटू जिप्सन, ठीक है। कौन सा चीज़ जो होता है वाटर के अंदर जब डिसॉल्व में हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा जिप्सम में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग लाइम स्प्रेइंग CaOH2 रिएक्ट स्लो विथ CO2 इन द एयर सो डैट द वॉल टू फॉर्म द थिन लेयर ऑफ, ठीक है। तो जब आप क्या कहते हैं, जब आप लाइम का स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो मेरा CaOH2 है वो CO2 से क्या होता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है और बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन हो जाता है, ठीक है। पूछ रहा है डैश रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम, ठीक है। कौन ऐसा चीज़ है जो मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, स्लैग लाइम बनाने के लिए, बताइए। तो जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरा बना देता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है वो मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही पूछ रहा था स्लैग लाइम, जो मेरा स्लैग लाइम किसको बोलते हैं, तो स्लैग लाइम हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। पूछ रहा है डैश इज़ द केमिकल नेम ऑफ स्लैग लाइम। तो स्लैग लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है द लाइम CaOH2 रिएक्ट स्लोली विथ डैश इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपका क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कह रहा है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसी का यूज़ हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। इसी का यूज़ हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम मैंने बहुत बार करवा दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कह रहा है ऑन हीटिंग द डैश ए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन, ठीक है।
कह रहा है ऑन हीटिंग डैश अ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन। तो बताइए जब आप जिप्सम को हीट करते हैं कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कह रहा है डैश रिएक्ट मोर विथ वाटर टू फॉर्म लाइम। ठीक है, तो जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है आपको, तो लाइम देता है। ठीक है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, लाइम देता है। तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इट बिकम मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो इन लाइम वाटर, दिस इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो ये जो मेरा फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज लाइम मेक बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। ठीक है, जो मेरा लाइम है, व्हाट डज लाइम मेक बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, जो मेरा लाइम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो जो मेरा लाइम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बना देता है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एल्युमिनियम से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप कमेंट करके लाइक करके बताएंगे, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और अपलोड कर पाऊँ कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।